फातेह मीनार की ऊंचाई याद करें। आया था, हो गया था। नाव वाला भी हो गया था। कार की चाल 20 मीटर पर सेकेंड, इसे रोकने के लिए इस पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मंदन लगाया जाता है। ये होमवर्क दिया था ना। क्वेश्चन लिखो। 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। वह अधिकतम कितनी ऊंचाई पर जाएगी? ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। अच्छा बताओ, कोई वस्तु ऊपर जाएगी तो कितने ज़्यादा ऊपर जाएगी? अधिकतम। स्पीड पे अपना एक डिपेंड है, स्पीड पर, है ना। और अधिकतम ऊंचाई पर जाएगी तो फिर वो नीचे आएगी। अपन फेंक कहाँ रहे हैं? ऊपर, है ना। जब वो नीचे आएगी तो उसका वेग चेंज हो जाएगा ना फिर से, है ना। तो यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई पर जाने पर v बराबर क्या आ जाएगा? 0। और u बराबर क्या दिया है? 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। t नहीं दिया आपको, a दिया है, सॉरी g दिया है। क्या है? निकालो। कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? टाइम क्यों निकालोगे? ऊंचाई बस निकालना है ना। तीसरा वाला लग जाएगा ना। टाइम नहीं दिया है। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। सबको आ रहा है क्या बोल रही हूं मैं? पीछे आपका नाम क्या है? पीछे आपका हाँ, यश। आ रहा है समझ में क्या बोल रही हूँ मैं? 2gh क्या है? नहीं, g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, है ना। करो, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप। यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, लेकिन यहाँ पे g माइनस में है तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर माइनस 2gh v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और v आपको 0 दिया है, u आपको क्लियर हो गया ना। अधिकतम ऊंचाई पर जाने पर v क्यों 0 हो जा रहा है? क्योंकि उसके बाद वो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा, है ना। करके बताओ क्वेश्चन। सभी का आया? चांदनी के बाजू में कॉपी देखो उसकी, चांदनी आ गया। पीछे
हो गया ना यश? पीछे आप लोगों का आया? आ गया? अच्छा क्वेश्चन है। विराम से चलना प्रारंभ की, अच्छे से लिखो, विराम से चलना प्रारंभ की गई, विराम से चलना प्रारंभ की गई एक वस्तु का त्वरण, एक वस्तु का त्वरण एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। उसके द्वारा 9 सेकेंड में चली गई दूरी बताएं। कितना आया? हाँ, सबका एक सा आना चाहिए। करके बताना है आप क्वेश्चन कि कर रहे हो सॉल्व? कर लिए आंसर? 2.5, अरे जोर से बोल। 202.5, 405/2 आया था क्या? ठीक। अच्छा ये बताओ, इनमें से क्वेश्चन बनेंगे ना? काफ़ी तो हो गए, बन जाएंगे ना? 12 फार्मूले, 3 से 12 बनाए थे हमने, तीनों याद हो गए। चलो एक टेस्ट दो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी है। अंतिम वेग बताइए।
अगला क्वेश्चन, एक कार सवार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सामने से गुजर गया, वो वाला गुजर गया नहीं, सामने से गुजर गया। प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग की गणना करें। एक गेंद को, अगला, एक गेंद को हवा में 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से उछाला जाता है। सौ मीटर पर सेकेंड के वेग से उछाला जाता है। 10 सेकेंड बाद वह कितनी दूरी पर होगा? अगला, गति के समीकरणों के संबंध में, अगला, गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? ऑप्शन ए 2AS इज इक्वल्स टू 2AS, फर्स्ट ऑप्शन है 2AS, लिख के तो नहीं बताना। 2AS इज इक्वल्स टू U² माइनस V², U² माइनस V²। अगला, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT², UT प्लस हाफ AT²। नेक्स्ट, 2AS इज इक्वल्स टू V² माइनस U²। V² माइनस U²। और फोर्थ है V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। ठीक है, 4 ऑप्शन है। वृत्तीय गति के दौरान लगने वाला त्वरण होता है ऑप्शन ए धनात्मक, पॉजिटिव, दूसरा ऋणात्मक, नेगेटिव, तीसरा अभिकेंद्रीय, सेंट्रीपेटल, और चौथा अपकेंद्रीय, सेंट्रीफ्यूगल।
पृथ्वी द्वारा लगने वाले त्वरण को पृथ्वी द्वारा लगने वाले त्वरण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका नाम बताना है और इसका मान भी बताइए। इसका मान बताइए, वैल्यू बतानी है इसकी कितनी होती है। और आपको मात्रक बताना है। कितने क्वेश्चन हो गए? करो। हो गया? हाँ, इतने ही। बोला तो करो, बोला ना मैंने, सॉल्व करो।
हो गया सभी का? फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? सभी का हो गया ना पीछे? यश, और टाइम चाहिए या नहीं बन रहा? अच्छा नहीं बन रहा। आप लोगों से टाइम तो नहीं चाहिए ना किसी को? नहीं बन रहा तो सुन लो फिर। चलो पहला, प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी है मतलब कहीं से आई है। कहीं से आई है तो u बराबर क्या हो जाएगा? जो भी होगा, है ना। और आकर खड़ी हो गई मतलब आपको इशारा कर रहा है क्या? बाद में रुकने का। मैंने क्या पूछा है? अंतिम वेग की गणना करें तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0। आंसर आएगा 0। बोलो। गुजर गया, है ना। मतलब उसका u भी 50 है और v भी 50 है क्योंकि कहीं रुका ही नहीं वो, है ना। आपको दिखा 50 की स्पीड से और चला भी गया वो 50 की ही स्पीड से, तो u और v दोनों सेम हो जाएंगे। अगला, 100 बोला था, मुझे लगा पहले वाला, इसके पहले वाला ना, मेरे ख्याल से भी 100 बोला। ठीक है ना, तो आप डिजिट चेंज कर लीजिए। मुझे भी ऐसा लगा मैंने 100 बोला था। कोई बात नहीं, डिजिट चेंज कर लो, उतना ही आएगा, सेम आएगा, है ना। क्या है? एक गेंद को हवा में 100 मीटर पर सेकंड के वेग से उछाला जाता है। हाँ 10 सेकंड में आपको कितनी दूरी पर होगा? 10 सेकेंड बाद कितनी दूरी पर होगा? 1000 मीटर। कितना आया? अच्छा हाँ, माइनस में आएगा। कितना आया? हाँ, डिवाइडेड बाई 2 -500 आया है? नहीं आया? बताना है। बोलते भी नहीं है आप लोग, आगे बढ़ जाऊंगी मैं। बताना है। हाँ बोलो। गेंद को हवा में कितने मीटर पर सेकंड के वेग से? 100 मीटर पर सेकंड। हाँ फिर टाइम दिया है कितना? 10 सेकंड। बस इतना ही दिया है ना। और आपका g क्या होगा? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और निकालना क्या है? s, है ना। तो फॉर्मूला लगा दो, सॉरी h निकालना है ना। तो फॉर्मूला लगेगा h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ GT²। लेकिन यहाँ g किस में है? माइनस में है। ठीक है, तो माइनस कर दिया हमने। अब h ही निकालना है ना अपन को। हाँ, है ना। u क्या है आपका? 100। t क्या है? 10 माइनस हाफ इंटू 10। अब यहाँ पे -10 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले ही मैंने माइनस लगा दिया, है ना। तो ये लो, प्लस t² क्या हो जाएगा? 100। कहाँ आया माइनस? हाँ, माइनस में नहीं आएगा, सिर्फ 500 आएगा। 500 मीटर कहाँ माइनस में है? पीयूष बोल रहा था ना माइनस में। अच्छा, वहाँ माइनस बोल रहे थे। इतना आया है और समझ में आया? आगे क्वेश्चन। कौन सा गलत है? पहला वाला गलत है और फोर्थ वाला? अच्छा, थर्ड वाला? पहला क्या था बताना? यही था ना। फिर s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT² ये था। और थर्ड वाला था 2as इज इक्वल्स टू v² माइनस u²। और फोर्थ वाला था v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। देखो ये तो ये दोनों तो डेफिनेटली सही हैं, है ना। इसको थोड़ा सा पोजीशन इनकी चेंज कर दिया। अपन क्या पढ़ते हैं? v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as। ये हम 2as को यहीं छोड़ रहे हैं और v² को यहाँ ले आए बस। और कौन सा सही है? ये वाला। तो गलत कौन सा है? ये वाला। आपका ऑप्शन आएगा ए। ठीक है, अगला। और हाँ, गति के दौरान लगने वाला त्वरण
अभिकेंद्रीय सेंट्रीपेटल। आप लोग दोनों आगे बैठा कीजिए थोड़ा सा, यश और बाजू में, है ना। और जी, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं इसे, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सुनील, कुछ नहीं बना? क्या पता क्या बता रहे हो आप? ऐसा क्यों लेट आए हो? सारे क्वेश्चन हो गए? कितने कितने मार्क्स आए? 6 क्वेश्चन थे, 7 मार्क्स कहाँ से आ गए? अच्छा, पीछे हर्षित आ गए पक्का? पीछे आपका नाम क्या है? आयुष। हाँ, कितने आए? एक ही आया? कौन सा बन गया? बेचारा, किसकी किस्मत अच्छी थी? थर्ड वाला क्या था? अच्छा, तो आपकी क्लास मिस हुई है ना। देखो, यदि रुकने का पहले इशारा करें तो U0 और बाद में यदि रुके तो V0। ठीक है, बस आपको समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है ना। वो उसने बोला कि कार ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई, तो आकर खड़ी हुई मतलब अभी खड़ी है, बाद में। अभी लेटेस्ट वाला पोजीशन उसकी क्या है? खड़ी है, और लेटेस्ट मतलब बाद में, तो बाद वाला वेग क्या हो जाएगा? 0, और बाद वाले वेग को ही तो हम अंतिम वेग कह रहे हैं। ठीक है, वो आकर कितनी भी स्पीड से आ जाए, आपको यू नहीं पूछा है और दिया भी नहीं है, तो आपको वहाँ दिमाग भी नहीं लगाना है। और पीछे यश 3, पीछे आपको बने नहीं बने एक भी, चलो कोई दिक्कत नहीं, बस इसके बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा। बोल रही हूँ कि न्यूमेरिक्स ये लोग कर चुके हैं ना। आप लोगों को एक ही बना? कौन सा बन गया? अच्छा, ये वाला बन गया, और बाकी नहीं आए थे ना आप? चांदनी 6, चलो ठीक। कोणीय वेग कर रहे थे हम, है ना। सॉरी, कोणीय विस्थापन किया था ना, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाँ, लिखा नहीं था, लिख लेंगे। लिखने की कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा सा कर लें, आगे बढ़ जाए फिर लिख लेंगे। पहले समझ। अच्छा, अब अच्छे से समझो पहले, है ना। नया टॉपिक है ये। जब एक वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसमें वेग लगता है या कोणीय वेग होता है? सीधे जा रही है, सरल रेखा में गति करती है तो वेग, और वेग बराबर क्या होता है? मतलब ये ऐसे जा रही है ना, A to B। ठीक है, तो वेग बराबर क्या हो जाता है? विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट बटा समय। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? विस्थापन, बोलो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो फिर उसके वेग को हम क्या कहते हैं? ये मान लो सेंटर है और कोई वस्तु A से चलती है, यहाँ से चलना यदि प्रारंभ करे और यहाँ B तक पहुँच जाए, तो वो जो अपने केंद्र से जो कोण बनाएगी उस कोण को हम डिनोट करते हैं किससे? थीटा से। और थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये थीटा क्या हो गया? कोणीय विस्थापन। ये हमने देख लिया था, है ना, कि वृत्तीय। अब इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे? देखो, वृत्तीय गति के दौरान कोई वस्तु किसी बिंदु से चलना प्रारंभ करके अन्य बिंदु तक पहुंचती है तो उसके द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है, देखते जाओ और बनाते जाओ, है ना। परिभाषा क्या बनेगी कि वृत्तीय गति के दौरान कोई वस्तु किसी बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य बिंदु पर पहुंचती है तो केंद्र से बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन। ठीक है, अब ये कोणीय विस्थापन की बात हो गई। अब अपन देख लेते हैं कोणीय वेग।
या एंगुलर वेलोसिटी। तो जब ये वृत्तीय गति में चल रही है और विस्थापन को हम कह रहे हैं कोणीय विस्थापन, है ना, तो इसका जो भी वेग होगा उसे हम वेग कहेंगे या कोणीय वेग कहेंगे, क्योंकि एंगल बना रही है ना, वृत्तीय गति कर रही है, सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो कोण बन रहा है, इसलिए इसे नॉर्मल वेग ना कह के क्या कह देते हैं, कोणीय वेग, है ना। तो वृत्तीय गति के दौरान जो वेग होता है उसे क्या कहते हैं, कोणीय वेग, नॉर्मल वेग ना कह के कोणीय वेग। फॉर्मूला देखो, इसी को देखते हुए बनाते हैं। कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन, सिर्फ यहाँ पे विस्थापन की जगह क्या लगाना है, देखो कोणीय विस्थापन बटा समय। तो कोणीय वेग बराबर क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन बटा समय। इसे डिनोट करते हैं हम ओमेगा से, ध्यान रखना ये ओमेगा है, डब्लू नहीं है, ऐसा थोड़ा गोल सा बनता है ना, ये ओमेगा। कोणीय वेग को डिनोट किया जाता है ओमेगा से। ओमेगा इज इक्वल्स टू होगा, क्या होगा, कोणीय विस्थापन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, थीटा बाई टी, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। या अब देखना थीटा बाई टी तो सही है ना। अब बताओ कि पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। तो ओमेगा बराबर मैं या तो क्या लिख दूँ, 360 डिग्री अपॉन टी, सही है ना, क्योंकि पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 का। लेकिन ये 360 180 हम फिजिक्स में नहीं यूज़ करते, उसका यूज़ हम मैथ्स में करते हैं। यहाँ पे हमको पाई मतलब पाई से डिनोट करना पड़ेगा, ये डिजिट ना लिख के हमको पाई, 2 पाई, पाई बाई 2 ऐसे करना पड़ेगा। तो बताओ पाई बराबर, पाई का मान डिग्री में कितना होता है, 180, तो 360 बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई, है ना। तो फिर से या ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई टी, ठीक है। अच्छा, मात्रक क्या हो जाएगा, इसकी जो यूनिट थी वो क्या थी, रेडियन, लगा दो मात्रक, यूनिट क्या हो जाएगी, इसका रेडियन बटा हाँ सेकेंड, तो मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड, सही है ना। आया समझ में, सीधा सीधा है कि कोई वस्तु गोल गोल घूम रही है तो वो जितना भी दूरी तय करेगी, है ना, तो उस दूरी को विस्थापन कहेंगे, और चूंकि एंगल बन रहा है इसलिए इसे कहेंगे कोणीय विस्थापन। वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय, सिर्फ वेग की जगह पे हमने कोणीय वेग लगा दिया है, उसका सूत्र हो जाएगा क्या, कोणीय विस्थापन बटे समय। हमने देख लिया विस्थापन क्या है, थीटा, जो एंगल बन रहा है वही क्या है, विस्थापन है। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा थीटा बाई टी। हम देखते हैं पूरा एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 का होता है, तो इसको या भी लिख सकते हैं 360 बाई टी, या और क्या लिख सकते हैं, 360 के अलावा 2 पाई बाई टी। अब इसको लिख लीजिए और फिर कुछ पूछना है तो पूछे, ऐसे मत बैठो आप लोग, थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ बैठा कीजिए क्लास में, है ना। सोचो आपको एक ऑफिसर ऐसा बैठा हुआ मिलेगा ऑफिस में तो कैसा लगेगा। आप बनने नहीं आए हो, आप हो, आप ये मान के चलो कि आप हो, है ना। लिख लीजिए इसको, और लिखते टाइम भी या समझते टाइम भी कुछ पूछना है तो पूछो। इसको कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, समय, टाइम। अच्छा, 2 पाई बाई टी या 360 अपॉन टी क्या होगा, जब एक पूरा चक्कर लगाएंगे ना तब ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। बाकी फॉर्मूला ये है आपका, लेकिन यदि कोई बोले कि पूरे चक्कर के लिए बताइए, तो पूरा चक्कर कितने डिग्री का होगा, 360 का, यहाँ मैं लिखना भूल गई, है ना।
एक पूरे चक्कर के लिए सूत्र ये होगा। हाँ, नॉर्मली यदि छोटा सा घूमा है तो वो थीटा है ही, और फुल घूम जाएगा तो 360 लिख देंगे। कुछ पूछना है? इतना क्लियर हुआ? कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, ओमेगा, थीटा, 2 पाई, 360। क्वेश्चन दे रही हूँ मैं इसके न्यूमेरिक्स, इसलिए बोल रही हूँ, पूछ लो अभी। देखो, नॉर्मली यदि आपको पूछा जाएगा कि हो गया ना लिख के सभी का? अच्छा, लिख रहे हो, लिख लो। क्या बताओ? विस्थापन कैसी राशि, वेग कैसी राशि है? एक प्रकार का वेग ही तो है, तो बस एक प्रकार का ये वेग ही तो है, अंतर थोड़ी ना है। बस ये है कि सीधा सीधा नहीं चल रहे हैं, गोल गोल चल रहे हैं, है ना? हो गया आप? चलो देखो, यदि क्वेश्चन आएगा ना तो आपको दिया रहेगा कोण या विस्थापन दिया रहेगा, इसका मान दिया रहेगा। विस्थापन केवल ये इतना हुआ है, लेकिन यदि क्वेश्चन उसको पूरा चक्कर के लिए पूछना है कि एक पूरे चक्कर के लिए जो भी है वो बताइए, मतलब कोणीय वेग बताइए, तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2 पाई वाला, है ना? क्योंकि एक पूरा चक्कर कितने डिग्री का होगा? अपन को पता है कि सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 का, और 360 को हम मैथ्स में 360 लिखते हैं, फिजिक्स में ये पाई के रूप में चलता है, ठीक है? तो 360 बराबर कितना पाई? 2 पाई, है, तो 2 पाई बाई टी। क्वेश्चन लिखो, घड़ी की सुई के, सॉरी, एक घड़ी के सेकंड वाली सुई का, एक घड़ी के सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग बताइए। मैंने बोला था कि नहीं समझ में आया तो पूछो, ऐसे बन जाएगा यदि आप दिमाग लगाओगे तो। घड़ी के सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग क्या होगा? कितना रेडियन पर सेकंड? अच्छा चलो, एक करके बता दे रही हूँ, है ना? क्वेश्चन है, क्या है? घड़ी के सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग बताइए ना। अब बताओ फॉर्मूला क्या है? घड़ी की सेकंड वाली सुई पूरा एक चक्कर लगाएगी ना। अब इसमें आपको थीटा तो दिया नहीं है कि इतने कोण पे खिसक रही है, मतलब आपको पूरा एक सर्कल के लिए लगाना पड़ेगा। मतलब फॉर्मूला कौन सा आएगा? 2 पाई बाई टी, और कोणीय वेग को डिनोट करते हैं हम किससे? ओमेगा बराबर 2 पाई
और टी क्या होगा, एक घड़ी वाली सेकेंड वाली सुई एक पूरा चक्कर कितने बार में, कितने सेकेंड में लगा लेती है, 60 सेकेंड में। तो आप लिख देंगे यहाँ 60, कितना आ जाएगा π/30, है ना, रेडियन, बताओ, रेडियन पर सेकेंड। ये आ गया आपका। नहीं रखते फिजिक्स में, बस यही आंसर आएगा, 180 नहीं रखोगे आप, है ना, मैंने बोला ना वो मैथ्स की बात होती है, यहाँ π/30 आंसर आएगा, ठीक है। नहीं 90 आ तो जाएगा, लेकिन आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, यदि मिलेगा तो लगा लेना, है ना। फिजिक्स में 360 180 नहीं चलता डिग्री, पाई 2 पाई ऐसे चलता है, π/2, है ना। बताओ, फॉर्मूला तो यही होगा ना, 2 पाई अपॉन, अब टी बताओ आप, मिनट वाली सुई कितने बार में घूम जाती है, 60 बार में घूम जाती है एक पूरा चक्कर। हाँ, अरे 60 सेकेंड इंटू 60 सही है। 3600 में एक पूरा चक्कर घूम जाती है ना, 3600 सेकेंड में। मिनट वाली सुई की बात कर रहे हैं, एक चक्कर के लिए ज़रूर देखोगे। अब सॉल्व कर लो, सॉल्व करो। π/1800 रेडियन पर सेकेंड। अरे क्वेश्चन लिखो, घंटे वाली का निकालना है आप। हाँ, पहले इसको कर लो, फिर घंटे वाले का बताना। एक घंटे में कितने मिनट, 60, और 60 मिनट में कितने सेकंड, 60। तो नीचे क्या लिखोगे, 60/60, और कितने बार में पूरा एक चक्कर लगाती है, 12। अपन को सेकंड वाली यूनिट निकालना है, तो ये नीचे की डिजिट आएगी 60 × 60 × 12, ये आएगी ना। 60 मिनट 60 सेकंड और 12 घंटे, इतने में वो पूरा चक्कर लगाती है। अब उसको सॉल्व कर लोगे, नीचे आएगा देखो 21,600 ऐसा कुछ आएगा। नहीं बना, नहीं समझ में आया यश, थोड़ा थोड़ा आया। देखो, अपन का एक सर्कल टोटल कितने डिग्री का होता है, 360। आपने सेकंड वाली सुई अच्छे से देखी होगी, वो सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगा लेती है, ठीक है। जब हम यहाँ टी की बात कर रहे हैं ना, तो वेग का मात्रा क्या होता है, चूँकि मीटर पर सेकेंड, तो हम हर बार जब मात्रक ले रहे हैं ना, तो किसको कंसीडर कर रहे हैं, सेकंड को, इसलिए हम वहाँ बीच में सेकंड लेके आ रहे हैं। टाइम क्या आ जाएगा, 60 सेकंड। कारण क्या है कि 60 सेकंड में वो पूरा एक चक्कर लगा लेगी, क्योंकि अपन को एक चक्कर के लिए कंसीडर करना है। तो ऊपर वाला देखो, फॉर्मूला क्या है अपना, 2 पाई, और टी क्या है 60, तो वो आ जाएगा π/30। मिनट वाला क्या आएगा, तो मिनट वाले के लिए हम केवल यहाँ 60 मिनट नहीं लिख सकते ना, क्योंकि हमको यूनिट क्या देनी है, सेकेंड। तो 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। हमको ये भी करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको सेकंड, ठीक है, इसलिए। अच्छा, अब घंटे वाले के लिए क्या हो रहा है, 60 मिनट 60 सेकंड, और वो कितना पूरे चक्कर 12 घंटे में लगाएगी। तो इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट किया है, या तो आप अलग से कर लो कि 12 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, वो निकाल लो और फिर उसको डिवाइड कर दो, है ना। सेकंड हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यूनिट क्या बनानी है हमको, सेकंड में, घंटे में नहीं बनानी, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप निकाल लो कि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, है ना, और फिर उसके बाद वहाँ सीधे टी में मान रख दो। तो एक घंटे में कितने सेकंड होंगे, पहले निकालो कि एक घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने सेकंड, हाँ 60 सेकंड, वाह 60 मिनट, इसको बंद करना, 60 मिनट में 60 सेकंड, 60 × 60 आएगा ना।